हाँ जी बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं कि वायरस एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो, जो वायरस है वो एक ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट का मतलब है एक ऐसा पैरासाइट कि जब उसको उसके होस्ट से अलग करेंगे तो खत्म, है ना, होस्ट से निकल जाए, मर जाता है। इसका मतलब है कि ये अपने होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता और इनर्ट होता है बाहर। इनर्ट का मतलब है आप इसको लाखों साल तक बोतल के अंदर भी क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इनर्ट का मतलब है किसी के साथ रिएक्ट ना करने वाला, होस्ट सेल के बाहर वो कैसा होता है, इनर्ट होता है। और एक इनर्ट वायरस को हम नाम देते हैं वायरियन। क्लियर? कोई बायोसिंथेटिक इनके पास मशीनरी नहीं होती है। इरिटेबिलिटी और मोटिलिटी हमारे पास है, अगर आपके पिन चुभ जाए तब की तब रेस्पॉन्स करते हैं करते हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास रेस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स को एज होस्ट यूज करते हैं और उनको हम नाम देते हैं बेटा आर्बो वायरस। क्लियर? अब आते हैं इनके साइज पे कि सबसे छोटे होते हैं। कैटल्स के अंदर एक डिजीज होती है फुट एंड माउथ, उनके मुंह से या जो ये पैर वगैरह रहते हैं ना, खून निकलता रहता है, ठीक है। उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, लगभग 10 नैनोमीटर का, ठीक है। एक और प्लांट है एल्फेला, उसके जो वायरस है उसका जो साइज है वो है 17 नैनोमीटर। मतलब बेटा ये आपको अलग अलग इसके साइज दे रखे हैं कि जो इनका साइज होता है वो नैनोमीटर का है। नैनोमीटर का मतलब है कि ये लोग बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ये वायरस होते हैं इनकी जो बॉडी शेप होती है बच्चे, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने ये देखा कि जो वायरस होते हैं उसमें मोस्टली 3 शेप होती है, एलोंगेट, ब्रॉड और इसके अलावा क्यूबॉइड। तो एलोंगेट वाले को हम टर्म यूज करते हैं हेलिकल, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको में जो डिजीज कोज कर रहा है उसकी शेप कैसी है, हेलिकल शेप का, ठीक है बेटा। पोलियो जो हमारे अंदर जो पोलियो डिजीज होती है उस बैक्टीरिया की शेप कैसी है, क्यूबोइडल होती है। और बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब खाने वाले, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनकी जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है, बाइनल शेप होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब है या तो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए, ठीक है। तो 2 टाइप हो गए, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, डीऑक्सीवायरा और दूसरे जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, राइबोवायरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरएनए के वायरस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रेबीज, पोलियो, एचआईवी वायरस जो है जो कि डिजीज कोज कर रहा है, एड्स, वो है राइबो, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। टाइप्स की जब हम बात करेंगे बेटा, तो जो ये वायरस होते हैं कई सारे टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्लांट वायरस। देखो फाइटोफैजिनी, आपके मेडिकल एंट्रेंस में ये कोई टर्म आती है फाइटोफैजिनी। फाइटोफैजिनी वो वायरस जो कि अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, टोबैको है ना, पोटैटो मोजाइक हो गई। एनिमल वायरस, जो एनिमल की बॉडी में हमारे ऊपर भी कई सारे वायरस अटैक करते हैं उनको बोलते हैं जूफेजिनी। हमारे कौन से, पोलियो वाला, इन्फ्लुएंजा जो कर रहा है, स्मॉल पॉक्स का, है ना, हेपेटाइटिस वाला हो गया, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड करता है, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस जो रहता है, ठीक है बेटा। अब कुछ और भी वायरस है जो कि और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और बैक्टीरिया में हम ई कोलाई का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है ना, तो इसलिए उन वायरस को हम बोलते हैं कोलीफेज। क्लियर? वो वायरस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को अफेक्ट करते हैं, साइटिनोफेज, कुछ फंगस को अफेक्ट करते हैं, माइकोफेज, कुछ ऐसे रहते हैं जो कि ईस्ट को भी अफेक्ट करते हैं, जाइमोफेजिज वायरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि जो वायरस होता है बेटा वो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है,
अपने जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड, कैप्सिड का मतलब कवरिंग, ये डायग्राम दिख रहा है। तो जो ये चेन सी है ये तो है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और जो ये शीट होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोइड, ये हम कई बार कर चुके हैं कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए। और बेटा जो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है 10th क्लास में आपको बताया था, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, या तो ये डबल स्ट्रैंड होता है या ये होता है सिंगल स्ट्रैंड। तो डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो आरएनए होता है वो भी डबल और सिंगल स्ट्रैंड भी। तो देखो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो कौन कौन है, बैक्टीरियोफेज वाले। एक एक दो एग्जाम्पल भी याद कर लोगे ना, काफी है। क्लियर? चलो उसके बाद आ जाओ सिंगल स्ट्रैंड पे, कोलीफेज वगैरह वाले जो वायरस हो गए। डबल स्ट्रैंड आरएनए कौन से वायरस में होता है, जो रियो वायरस है, ट्यूमर वायरस वगैरह जो होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टोबैको मोजाइक वायरस वगैरह, ठीक है। जो आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड जो एचआईवी वायरस वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे हो गया। कैप्सिड, और इनकी जो कोट होती है, ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। तो इस प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होती हैं दीज आर नोन एज कैप्सोमियर, समझ गए ना। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं बेटा जिनके ऊपर एनवलप होता है। एनवलप का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से क्या हुआ रहता है, प्रोटेक्ट हुआ रहता है। तो इसकी वजह से वो वायरस जिनके ऊपर एनवलप नहीं होता उनको हम बोलते हैं नेक्ड। जिस तरह कैप्सिड को बनाने वाली यूनिट होती है कैप्सोमियर, एनवलप को जो यूनिट्स बनाती है दीज आर नोन एज पैप्लोमियर्स। और कुछ एंजाइम ऐसे भी रहते हैं दैट एक्ट एज ए वायरस, या कुछ वायरस जो कि एज आरएनए की तरह क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। समझे इस चीज़ को। जैसे कि कई एंजाइम्स हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जब डीएनए बनता है वो होती है रेप्लिकेशन, और डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स, जो कि एड्स वाला वायरस करता है कि अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर लेता है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि जो ये वायरस होते हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। बेटा 2 टाइप का होता है, फेजिक और पिनोसाइटिक। देखो फेजिक और पिनोसाइटिक, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा कि जो ये टाइप होती है इसके अंदर वायरस, ये वाली नहीं, सिर्फ जो ये जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ ये उसके अंदर एंटर कर जाता है। यानी कि पिनोसाइटिक में पूरा वायरस नहीं जाएगा, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए है या वो आरएनए है। और फेजिक होल वायरस एक्सेप्ट द एनवलप पास इनटू द होस्ट सेल। पिनोसाइटोसिस का मतलब समझ गए, पूरा का पूरा वायरस एंटर कर जाएगा एनवलप को छोड़ के। लेकिन फेजिक का मतलब है सिर्फ डीएनए या आरएनए, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा, ये प्रोटीन की कोट नहीं। वायरस किसका बना हुआ है, प्रोटीन का और डीएनए का। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप से करता है, या तो सिर्फ डीएनए जब एंटर करता है वो होती है फेजिक, और जब डीएनए और प्रोटीन दोनों ही एंटर कर जाए होस्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटिक। तो जो ये फेजिक होती है इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। ध्यान से पढ़ना, देखो लाइटिक साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, फेज अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट सेल। बेटा ये बता रखा है इसका, ये है वो वायरस T2 वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। हेड, नेक के पास कॉलर, टेल, और ये इसके पैर लगा लो, टेल फाइबर्स, ये इनकी हेल्प से अपनी होस्ट की बॉडी पे अटैच होता है। तो देखो लाइटिक साइकिल में फेज का मतलब जो वायरस होता है वो अपने आप को अपनी होस्ट सेल के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेल फाइबर्स। इन टेल फाइबर्स की हेल्प से उसने अपने आप को अटैच कर लिया।
अब जो टेल फाइबर्स है वो बेंड करेंगे और जो ये टिप होती है ना, ये वाली टिप जो होती है, ये क्या रहेगी, अपनी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आती है। जैसे ही ये टिप कांटेक्ट में आएगी, वो जो डीएनए होता है यहाँ पर, ये उसको किसके अंदर एंटर करवा देते हैं, होस्ट के अंदर। लेकिन इनके पास एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, होस्ट को तोड़ेंगे सेल को, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, भेज देते हैं। जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर एंटर करता है बेटा, वो होस्ट के डीएनए को ख़त्म करता है, समझे। वायरस ने अपना डीएनए तो भेजा, लेकिन उस वायरस ने अपने ही होस्ट के डीएनए को ख़त्म कर दिया। लेकिन होस्ट का जो राइबोसोम्स और एमआरएनए है वो अफेक्ट नहीं होते। तो अब वायरस बड़ा चालाक है, उसके डीएनए को तो ख़त्म कर दिया और उसी की सेल मशीनरी की हेल्प से अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ये देखो, ये टेल फाइबर की हेल्प से जुड़ा, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल, ये देखो दिख रहा है, ये आया वायरस का, ये था बैक्टीरियल का। अब ये यहाँ पर क्या करेगा बेटा, जो बैक्टीरिया के थे उसको तो कर देगा ख़त्म, और देखो इसके एमआरएनए वगैरह को नहीं किया। एमआरएनए तो हेल्प करता है ना इन सब में, होस्ट का तो ख़त्म हो चुका। अब ये अब राजा बन गया, वहाँ पर खुद की मल्टीपल कॉपी बना लेगा अपनी होस्ट बॉडी के अंदर, बना ली, और फिर अपने ही होस्ट को क्या करेगा, डैमेज करेगा और निकल जाता है ना। कितना चालाक था कि सबसे पहले जिसके अंदर एंटर किया उसी के डीएनए को ख़त्म कर दिया और देन उसके बाद में अपनी मल्टीपल कॉपी बनाई। इसको बोलते हैं लाइटिक। दूसरी आती है लाइसोजेनिक। सेम इसका जैसा है, लेकिन एक फ़र्क है, वायरस एंटर तो करता है लेकिन इसकी तरह नहीं है, थोड़ा शरीफ है। अपने होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को बेटा ख़त्म नहीं करता, ठीक है। ये आएगा, अटैच भी होता है, सारे काम करते हैं, लेकिन कभी भी अपने होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होता है, उसको डैमेज नहीं करता, है ना। फेज डीएनए, दैट मीन जो वायरस डीएनए होता है, इट डजंट टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ सेल मशीनरी ऑफ द होस्ट। होस्ट की सेल मशीनरी को वो कभी भी टेक ओवर नहीं करता, ठीक है। लाइसोजेनिक और लाइटिक में समझ गए ना, इसमें वो सेल मशीनरी को क्या करता है, टेक ओवर, और इसके अंदर वो उसको नहीं करता। फिर आती है कि क्यों हम जो वायरस होते हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं, है ना। प्रोटोप्लास्ट भी नहीं है, क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, ना रेस्पायर करते, ना एनर्जी को स्टोर करते, ना ग्रोथ होती, तो हम उनको बोलते हैं नॉन लिविंग। लेकिन जेनेटिक मटेरियल है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, अपने नंबर को मल्टीप्लाई, अपने नंबर को बहुत सारी फॉर्म्स में भी बनाने के लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा होस्ट की सेल को यूज करते हैं अपने काम में लेने के लिए, इन्फेक्शन करते हैं। हमें जो कोल्ड हो रही है, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, एड्स, सारी की सारी वायरस ही तो फैला रहा है। और ये कब हो सकता है, जब कोई चीज़ लिविंग हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें वो करैक्टर भी है जिसकी वजह से हम इनको नॉन लिविंग बोलते हैं, और वो करैक्टर भी हैं जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं लिविंग। अब दो डेफिनेशन आती हैं, वायरोइड और एक और आएगी प्रायोन। वायरोइड एक ऐसा वायरस, ध्यान से सुनना, एक ऐसा वायरस जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए है या आरएनए है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स, जो कि सिर्फ डीएनए के या आरएनए के बने हुए, देखो इन्फेक्टियस आरएनए, इन्फेक्टेड आरएनए के पार्टिकल। एक ऐसा वायरस जिसमें सिर्फ आरएनए है, कोई प्रोटीन की कोट नहीं है, और वो इन्फेक्शन करता है, वो डिजीज करता है, वो होते हैं वायरोइड्स। और वो वायरस जिसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन से, ठीक है, वो प्रोटीन पार्टिकल जो डिजीज कोज करे उनको बोलते हैं प्रायोन। बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है, वायरोइड का मतलब आरएनए पार्टिकल जो डिजीज कोज करे, और प्रायोन का मतलब प्रोटीन पार्टिकल जो कि क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। ये डिजीज आपको बता दी कि प्लांट में, एनिमल में या ह्यूमन में कौन कौन सी वायरल डिजीज होती है। तो हमारे फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर खत्म हो चुके। अब हम नेक्स्ट बात स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट किंगडम नोन एज द किंगडम मोनेरा।